नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मोतिहारी से करेंगे। मोतिहारी के छौड़ादानों में आइसोलेशन सेंटर पर क्वारंटीन किए गए लोग भूखे रहने पर मजबूर हैं। नेपाल सीमा से सटे रक्सौल दरभंगा रेलखंड से पैदल जाते 21 लोगों को छौड़ादानों पुलिस ने क्वारंटीन सेंटर में रखा है। पुलिस जांच में लगी हुई है कि ये लोग किस जगह से आ रहे हैं। वहीं क्वारंटीन सेंटर में इन सभी लोगों ने भोजन न देने का आरोप लगाया है। अच्छा, रक्सौल क्या किस काम से गए थे क्या? जी, क्या वो गैलेज है कंपनी, उसमें काम करने। कितना दिन से काम कर रहे हैं? वही लगभग 20 दिन 25 दिन बाद। 20-25 दिन पहले वहाँ गए थे काम करने। जी। क्या काम होता है उस कंपनी में? उसमें डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है सर। मार्केटिंग है, उसमें प्रोडक्ट सेल किया जाता है। अच्छा, क्या मतलब कौन सा प्रोडक्ट? जैसे गेलविटा हुआ, शोएबे हुआ, एलोवेरा जूस हुआ, ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे कर। आप लोग कौन जगह पर होता है? ये रक्सौल में लक्ष्मीपुर जगह है। अच्छा, वहाँ पर हमारा ऑफिस है, दिनकर एसोसिएशन रक्सौल। अच्छा, तो आप लोग वहाँ से आने का कारण? वहाँ से आने का कारण ये है कि थोड़ी सी खाने पीने में बहुत सारे भूखमरी होने की वजह से अब सेंटर पर मौजूद हैं। ये लोग कल से पैदल चलकर आ रहा है। लोग 24 घंटा हो गया, भोजन नहीं किया। लोग कुछ व्यवस्था हुआ क्या भोजन का? सर, कुछ व्यवस्था हुआ क्या? अच्छा, ऐसी स्थिति में भूखे ही लोग मर जाएगा। बाजार में भी कुछ नहीं मिल पा रहा है जो किनका खाए लोग खरीद करके। कुछ बोलिए तो, भोजन दिए हैं क्या? मसौढ़ी के बैंकों में पिछले दिनों बैंक के ग्राहकों के द्वारा लॉकडाउन के नियमों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही थी। खासकर बैंक ऑफ इंडिया में पूरी तरह से नियमों की अनदेखी की जा रही थी, जिसको हमने बिहार न्यूज चैनल पर प्रमुखता से दिखाया था। वह इस खबर का असर वहां देखने को मिला। बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया में बैंक के ग्राहकों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करते देखा गया। मैडम, आज राहत महसूस कर रही हैं आप? कल की अपेक्षा आज राहत महसूस कर रही हैं आप? यस सर। आज लॉकडाउन नियमों का पालन हो रहा है ना? यस। बहुत अच्छा है। कल आपके बैंक में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग जो ग्राहक हैं वो लॉकडाउन का जो नियम है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है, उसकी धज्जियां कल उड़ा रहे थे सर। आज क्या महसूस कर रहे हैं सर? हाँ, ये तो बिहार न्यूज़ को इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बिहार न्यूज़ कल अपने न्यूज़ में ये दिखाए हैं, तो आज जिनका मैं साफ लक्षण देख पा रहा हूँ, हमारा सभी ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। प्रशासन की पूर्णतः मदद कर रही है। बिहार न्यूज़ को और एक बार मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके चलते हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करवाने में सक्षम हुए हैं। और ग्राहक में भी चेतना जागी है। ग्राहक भी बिहार न्यूज़ के माध्यम से काफ़ी सचेत हो गए हैं। इतना अवेयरनेस उनमें आ गया कि वो खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। खबर चली, उसका असर दिखा। जी हाँ, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को काफ़ी सहूलियत मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग में आप लोगों ने काफ़ी हद तक हमें सहायता की है, इसलिए सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चैनल के इस माध्यम से। और हमें काफ़ी बल मिली है और शांतिपूर्ण से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए सारे लोगों को लेन देन हम लोग सुचारू रूप से करने में क्या सक्षम है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम स्वामी विभूति प्रसाद है, क्रेडिट मैनेजर हूँ सर। कहलगांव प्रखंड अंतर्गत लगमा पंचायत के ब्रह्मचारी के डीलर रामलाल रविदास की मनमानी से परेशान जनता ने जमकर बवाल काटा। लोगों का कहना है कि एक यूनिट पर 2 केजी मिलता है, जिसके पैसे भी ज्यादा लिए जाते हैं। वहीं इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने डीलर पर कालाबाजारी करने का भी आरोप लगाया है। कौन डीलर आपको अनाज देता है? नाम क्या है? डीलर पहला देता है रमल डीलर। तो क्या दिक्कत है आपको? कम अनाज दे छो, कम अनाज जहाँ 35 किलो अनाज में 24 किलो अनाज दे छे। तो है बात बोल लो ना डीलर साहब। तो बोले ना कि हम की करबो तब। मेरा नाम है सुबोध दास। कौन पंचायत में घर? लगमा पंचायत। कौन मुखिया जी छो? संतोष कुमार। की दिक्कत है अपना? दिक्कत यही है सर कि हम लोगों को जब अनाज देता है तो धड़ा जो रखा है 5 किलो का, वो धड़ा में जय किलो माने जय धड़ा देता है, तय धड़ा जो है कि उसमें आधा किलो कम देता है और प्लस वो कम देता है धड़ा पीछे, और प्लस में पैसा जो है हम लोगों का वो अनाज का पैसा भी ले लेता है। मेरा नाम तो धीरज कुमार है। कौन पंचायत के वार्ड है?
वहाँ नहीं, जनप्रतिनिधि के घर से हम। हाँ हाँ, क्या आपकी बीवी है? वो भाभी है। भाभी है। जनता बोल रहा है कि कम देता है डीलर साहब अनाज। काम तो कुछ तो देवे करता है, कम देता है। कोरोना महामारी जैसी बीमारी से आम लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन सहरसा में ड्रोन कैमरे की मदद ले रहा है। सहरसा जिले में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन का पालन आम लोगों से करवाने के लिए जिले में थाना चौक मछली मार्केट संकर के साथ इसकी शुरुआत की गई। वहीं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आम लोग अपने घर के बाहर चौक चौराहे पर रहते हैं, इसी के लिए ये कदम उठाया गया है। मुख्य उद्देश्य है कि सहरसा सदर थाना अंतर्गत जहां घनी बस्ती कुछ है, तो ऐसी सूचना मिलती है कि पुलिस को देख करके लोग वहां से भाग जाते हैं। तो ये पुलिस जो है ठीक ढंग से नहीं देख पाती थी कि शिकायत मिलती है कि भीड़ रहती है, लेकिन पुलिस को चूँकि जाने से पहले वो लोग सकरी गलियाँ हैं, तो उसी को देखने के लिए और तथ्य को परखने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंडी प्रखंड के बेलछी पंचायत के मुखिया मृत्युंजय प्रसाद लॉकडाउन के दौरान पंचायत के कई गांवों में जाकर लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। बता दें कि मृत्युंजय प्रसाद कई गांवों का दौरा कर लोगों के बीच मास्क, साबुन समेत अन्य सामानों का वितरण कर रहे हैं। प्रखंड बेलछी पंचायत के मुखिया मृत्युंजय प्रसाद, मैं कोरोना से संबंधित जो भी हमारे पंचायत वासी, देशवासी जो भी कहीं हैं, बिल्कुल हमारे सुरक्षित रहें और घर में ही रहें। इसका इलाज घर में ही रहना बेहतर होता है। और पूरे पंचायत में कहीं भी किसी प्रकार का कोई समस्या है तो हम लोग लगन से लगे हुए हैं। जिस समय किसी प्रकार के कोई खबर आता है तो हम लोग पूरे पुलिस प्रशासन, विभागीय जो भी है, सब हम लोग तन मन से लगे हुए हैं। और कोरोना सेंटर हमारा बेलछी मध्य विद्यालय में है, वहाँ हमारा 2 अभी आदमी आए हुए हैं बाहर से, उनको सब तरह से व्यवस्था किया गया है, रहने का, खाने का सारे बंदोबस्त है। और एक आज हमारे गांव से, हमारे पंचायत से, चित्तर विभाग से एक लड़का को भी जांच के लिए भेजा गया है। और मैं भगवान से विनती करता हूं कि हमारा देश में इस तरह के कहीं कुछ नहीं समस्या है। रौतारा थाना क्षेत्र के रमेली गांव में सरकारी राशन की मांग पर डीलर सुनील जायसवाल ने पहले तो राशन देने से मना करते हुए लोगों के साथ मारपीट की। उसके बाद ज्यादा विरोध करने पर उन पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने किसी तरह भीड़ को वहां से हटाया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती रही। वहीं कोढ़ा प्रखंड के इस मामले में मार्केटिंग ऑफिसर ने जांच का आश्वासन दिया है। संजय साहनी है सर। क्या मामला क्या हुआ है? मामला हमारा पापा आया था राशन लेने के लिए। कहाँ? नवल डीलर के। कौन डीलर? सुनील चौधरी का बेटा है नवल, उसका नाम से राशन है। अच्छा, डीलर सुनील डीलर। अच्छा, तो उसको धक्का मुक्का देकर को यहाँ से भगा दिया, मारा भी। यहाँ से लगभग 10 की दूरी से उसको खींच करके घर ले गया, घर में मारा। और हम लोग वहाँ जाकर के बोला, हम लोग वहाँ से आए, तब बोले काहे लड़ाई झगड़ा किया, तो किरासन तेल नेवल डाल रहा था, किरासन तेल, और उसका बाप सलाह लेकर खड़ा था, बोला जो होगा हम फरिया लेंगे। हम लोग गरीब आदमी है, मोदी सरकार हम लोग का खाना जीना के लिए देता है हर चीज, और डीलर यहाँ से है तो हम लोग का मार कर भगा देता है, बोलता है कि नहीं मिलेगा भागो। कौन डीलर? ये डीलर सुनील डीलर। अच्छा। सुनील चौधरी हम लोग का मार कर भगा देता है। क्यों मारता है? बोलता है भागो, नहीं देंगे। अभी तुरंत आग लगा दिया है किरासन तेल डाल कर। किसको आग लगाया? हमारा बेटा को। उनको आग लगा दिया है, हमारा भैंसों को गला पकड़ कर वहाँ से खींच कर ले गया घर मारने के लिए। क्या चाहते क्या है आप लोग? अब हम लोग का सरकार वो हमको डीलर नहीं चाहिए, वो डीलर कैंसिल कर दीजिए। हम आए थे यहाँ देखने के लिए, किरासन तेल उछल दिया, हम इस बार रहा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, इतना भीड़ नहीं लगना चाहिए। आप लोग कैसे भीड़ लगा रही हैं? भीड़ कैसे? घर हमारा परिवार को मारेगा, हम लोग खुद देखेंगे। हम लोग का परिवार को जान मार के पोखरी में फेंक देगा। घटना हुआ कि जो भी कार्डधारी हैं, सरकार उन्हीं के लिए राशन दिए। अच्छा, हम उसी को देने में सक्षम हैं। और बिना कार्डधारी जो है यहाँ आके तोड़फोड़ किया है, घर द्वार तोड़फोड़ किया है, ईटा फेंका है, मारपीट किया है। बिना कार्डधारी का हम राशन कहाँ से देंगे, जबकि सरकार हमको 5 किलो दिया है प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में देने के लिए।
5 किलो हम फ्री में दे रहे हैं सबको, जितना कार्डधारी है। अच्छा, जो उसके पास कार्ड नहीं है उसके लिए हम क्या करें? ये सरकार समझाए या सरकार कहे, सरकार अपना व्यवस्था करे। हमको जो सरकार दिया है, हमको कार्डधारी के लिए दिया है 5 किलो। जितना यूनिट है, 5 यूनिट है 25 किलो दीजिए, 10 यूनिट है 50 किलो दीजिए। आपके पास उस तो हिसाब से हम वितरण किए। आपके पास तो दोनों लाभार्थी आए हुए? लाभार्थी 2 थे, लेकिन उसमें 20-25 थे बिना कार्डधारी। अच्छा, उसमें भी जो सरकार का नियम है कि रोटेशन के हिसाब से 2 फीट या 5 फीट के दूरी पर आदमी को खड़ा करके राशन दीजिए, उन नियम में भी नहीं थे 2 आदमी। 2 आदमी ने 25 बिना कार्डधारी को लेके आए और मारपीट पे उतारू हुए, जिसका फोटो आप ले लीजिए। मारपीट का घटना का अंजाम कैसे दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? मारपीट घटना की सबको देना होगा राशन। कौन किया मारपीट? पहले मारपीट वही किया जो मतलब बिना कार्ड का राशन लेना चाह रहा है। ग्रामीणों के द्वारा कहा जा रहा है कि डीलर के द्वारा ही मारपीट किया गया। ग्रामीण सर, ग्रामीण वही है जिसके पास कार्ड नहीं है। अच्छा, जिसके पास कार्ड है, आपको चलिए हम सब घरे घर दिखा देते हैं और दिल कहवा देते हैं कि उसको राशन दिए हैं, उसका यूनिट देखिए, कार्ड देखिए और उसको कितना किलो दिए हैं वो पूछिए। गए वहाँ अथी पर खोलने के लिए केवाड़ी खोले, बस उधर से किरासन तेल फेंके, बस पूरा देव जल गया। लाठी लोग हमको चला ले। कौन? सुनील चौधरी। कौन है वो? डीलर है। डीलर है? हाँ। क्यों, राशन लेने के लिए गए थे? राशन लेके गए, राशन ले ली। अच्छा, नहीं दिया राशन? नहीं दिया, नहीं देंगे, जाओ जाओ जाओ। बस यहाँ हमको ससुर को इस जगह से घींच के लेकर चलते जा रहा था मारने के लिए घोर। बस तेल छीट दिया हम लोग के बारे बोलने के लिए गए तो हमको किरासन छीट दिया? आपका देह पर जलाने का भी प्रयास किया? जलाने का भी प्रयास किया है। ये जो इतना घटना क्या हुई घटना जो हुई सर, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अनुमंडल पदाधिकारी को दिया जाएगा। अच्छा, और अनुमंडल पदाधिकारी अनुज्ञापन पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं के स्तर से कोई कार्रवाई की जाएगी। घटना में क्या जानकारी मिली आपको? हाँ, घटना में पता चला कि दोनों के बीच मारपीट हुई है, पब्लिक और इसके बीच। पब्लिक यहाँ नहीं लेना चाहते हैं, उसको बगल के डीलर जहाँ वो चाहते हैं। और ग्राहक का शिकायत ये भी है सर कि हमारे ऊपर किरासन छिड़क के आग लगाने का प्रयास किया डीलर के द्वारा। उसका सभी रिपोर्टिंग हो रहा है, बराबर हुए आए हैं, रिपोर्टिंग हो रहा है, कानूनी कार्रवाई इस पर की जाएगी। ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं। महादलित टोला 5 नंबर सहनी टोला है, जिससे हमको शिकायत मिला फोन से कि यहाँ सामान नहीं दे रहा है। हम लोग भूखे हैं, सामान के लिए आते हैं तो नहीं मिलता है। तो हमने ठीक है जाओ देखो मिलेगा। जब यहाँ आया डीलर के यहाँ, तो डीलर हिला बहाना कर रहा था कि आज नहीं कल देंगे। उसी पर ही लोग विरोध किया। उसी में हमको पता चला कि लोग पर किरासन तेल जो है डाल दिया गया है और मारपीट इसको साथ किया गया है। किरासन किस पे डाला किरासन? संजय सहनी नाम का लड़का है, वह लड़का का कहना है कि हमारे पर किरासन तेल डीलर डाल दिया। कौन डीलर? सुनील प्रसाद जायसवाल। राशन लेने गया था? राशन लेने गया था। उसके बाद हम जब आए तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए सरकार जहाँ तक क्या कर रहा है और डीलर का क्या मनमानी चल रहा है। अभी तो फ्री में सरकार राशन दे रही है सबको। जी, सब गरीब को फ्री में राशन दे रही है। हाँ, राशन तो फ्री में दे रहा है, लेकिन कम नापने का शिकायत लोग कर रहा है कि नाप भी कम देता है और जबरदस्ती हम लोग को साथ मारपीट किया है। अभी लॉकडाउन चल रहा है सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा भीड़ लगाए हुए हैं। हम लोग जब आए तो भीड़ कुछ कम किए हैं। काफी महादलित टोला जो है एक जगह जमा हो गया था। हम लोग आकर के उन लोग को कुछ हटा भी दिए हैं कि आप लोग, फिर भी लोग में आक्रोश है, खाने के लिए लोग परेशान है। राशन नहीं वजह से बहुत आदमी भूखे रह रहा है, इसलिए सब आक्रोश है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसका जांच होना चाहिए, जो उचित निर्णय हो सरकार का, देखे कि क्या सच्चाई है। देखिए, ये राशन वितरण का मामला है। जैसा कि पता चला कि राशन वितरण के दरमियान विवाद, राशन लेने के लिए आया था, यही मैटर में विवाद हुआ है। डीलर के द्वारा जो है किरासन तेल भी छिड़कने की बात आ रही है किसी व्यक्ति के ऊपर। हम आए जब देखे तो उस लड़का के जो है ना देह पर तेल गिरा हुआ था। पूछे तो बोला कि देखिए हमारे पिताजी आए थे राशन के लिए, राशन मांगने के दरमियान में विवाद हुआ, तो इसी में जो है तेल उसका लड़का फेंका। पटना गया रेलखंड के मलमाचक गांव के छोटकी मसौड़ी हाल के पास किसी अज्ञात ट्रेन से कटकर 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दोनों युवक लॉकडाउन होने के कारण रेलवे ट्रैक से पैदल जा रहे थे। दोनों मृतक करपी थाने के करवा गांव के रहने वाले थे। सूचना मिलते ही मसौड़ी जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया है। हमको सूचना मिली कि मलवाचक छोटकी मसौड़ी के बीच ऑफलाइन से पोल संख्या 31-23
एवं 31-32 के बीच किसी दो आदमी का किसी ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गया है। दोनों की पहचान हुई क्या? हाँ, पहचान हुई। कहाँ के रहने वाले थे दोनों? एक मृतक का नाम सुबोध कुमार, पिता राजेंद्र साहु, माता बबीता देवी, ग्राम करवा बलराम, दूसरे की पहचान हुई? थाना करपी, दूसरे की जिला पहचान हुई? अरवल। दूसरे की पहचान हुई? हाँ, दूसरे की भी पहचान हुई। कौन था वो? दूसरा मृतक है बैनाथ कुमार, पिता राम नरेश यादव, तीन लोग क्या ट्रैक से पैदल ही जा रहे थे? ग्राम करवा बलराम, थाना। ये लोग ट्रैक पे पैदल जा रहे थे ना, ट्रैके पर सोए हुए थे लोग। कहाँ से आ रहे थे लोग? ये लोग सीतामढ़ी से आ रहे थे। मधुबनी कन्हू बाहर से आ रहे थे सर, कट गया होगा। कहाँ कटे हैं? यही महाराज चक, छोटकी मसौड़ी के पास। जी। ये लोग एक ही गांव के हैं? जी, दोनों एक ही गांव के हैं दोस्त। मृतक का क्या नाम है? सुबोध कुमार है। और दूसरे का? दूसरा का पता नहीं है। ये सुनने में आके मधुबनी काम करते हैं? जी। क्या नाम है आपका? सतेंद्र कुमार। गया जंक्शन पर यात्रियों के बोझ उठाने वाले 112 कुली लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए हैं, जिसके बाद कुलियों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि लॉकडाउन में कुलियों का काम बंद हो गया है, इसलिए उनका रेलवे विभाग में कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे जिससे उनका जीवन यापन हो सके। हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, गर मोदी जी का तंत्र मंत्र साथ है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सर, श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लॉकडाउन लागू किया गया। उस स्थिति की ज़रूरत थी, मांग थी, समय की मांग थी, जिसके कारण ऐसा किया गया, वो हम लोगों को मान्य है। परंतु हम रेलवे खुली, रेल के परिचालन बंद होने से भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। हमें आज 20वां दिन या होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। हम बेरोजगार की स्थिति में इधर उधर भटक रहे हैं और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। रेल सरकार, हमारे स्थानीय प्रबंधक, मंडल प्रबंधक या रेल प्रबंधक जो भी हैं, पीयूष साहब जो रेल मंत्री हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है। इसीलिए हम लोग ताली बजा करके लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश के अंतर्गत हम लोगों ने थाली और ताली बजाया, लोगों का ध्यान आकृष्ट हो। हम लोग अपनी मजबूरी में आपके समक्ष आए हैं। हमारा जो आर्थिक या सामाजिक जो भी सुविधा है वो नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में कोई वैकल्पिक व्यवस्था कहीं भी हम लोगों को कोई किसी कार्य में लगाया जाए, क्योंकि ये लॉकडाउन की स्थिति बढ़ सकती है और बढ़ने के बाद ये संभव नहीं है। पहले ही हम लोगों का कमर मोबाइल और भीड़ ने तोड़ रखा है। अब इस समय ऐसी स्थिति हमारे समझ से 6 महीना या 9 महीना या साल भर लगेगी, कोई निश्चित नहीं है। इस अनिश्चितता की स्थिति में हम मजदूर करें तो करें क्या और कहें तो किससे कहें। अच्छा, आप लोग कितने दिन से भूखे हैं? हम लोग करीब भूखे तो नहीं हैं, भूखे कोई रह नहीं सकता है सर, हम लोग भूखे नहीं है, लेकिन तब क्या है, मांग चांग करके, कर्ज महाजन ले करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण थोड़ा बहुत से हो रहा है, किसी तरह से जीविका को बचाए हुए हैं, और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है ना हम लोगों के पास। हम लोग खास करके क्षेत्रीय हैं, स्टेशन के नज़दीक के रहने वाले लोग हैं, इसीलिए इतने संख्या में एकत्रित हुए हैं। वैसे हमारे यहाँ संख्या 112 के लगभग में है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता, सहायक सचिव, रेलवे प्लेटफॉर्म कुली यूनियन, पूर्व मध्य रेलवे, गया जंक्शन, गया।
हम लोग सर 2 पैसा कमा के किसी तरह बाल बच्चा को पालन पोषण करते थे। अभी ऐसा हो गया लॉकडाउन कि हम लोग को खाने पीने के लिए दुश्वार हो रहा है। कर्ज लेकर के थोड़ा बहुत बाल बच्चों को खिला रहे हैं। यही हम लोग का है। कर्ज भी मांगने पर भी नहीं मिल रहा। बोल रहा है कि भैया जैसा आपका स्थिति है उस तरह से मेरा भी स्थिति है, कर्ज दूँ तो कैसे दूँ। इसी आधार पर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या भारत सरकार हम लोग को कुछ आर्थिक सहायता करे, उसके बाद थोड़ा बहुत काम दे ताकि हम लोग को बाल बच्चा का भरण पोषण। केंद्र सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन के दौरान पुलिस काफी सतर्क दिख रही है। वहीं कुर्था पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध शराब बेच रहा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिसके बाद कुर्था पुलिस ने थाना क्षेत्र के सबलक सराय गांव से एक युवक को 20 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सकरैचा ग्राम पंचायत के सभी वार्डों को सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर पंचायत के सभी वार्ड सदस्य मौजूद रहे। बता दें कि इस सैनिटाइजेशन का कार्य ग्राम पंचायत सकरैचा के वर्तमान मुखिया सह जदयू सेवा दल के मगध प्रभारी संतोष कुमार सिंह की निगरानी में किया गया। इसके साथ ही लोगों को कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की भी अपील की गई। बाढ़ अनुमंडलाधिकारी सुमित कुमार और डीएसपी संजय कुमार ने नालंदा जिले में बढ़ते कोरोना संदिग्ध के मद्देनजर पटना जिला में लगने वाली नालंदा जिले की सभी सीमाओं को सील करने का आदेश दिया है, जिसमें पटना बिहार शरीफ NH 30 पर धोबा पुल के पास, बख्तियारपुर तेलमर के पास और इसके साथ ही खुसरूपुर बख्तियारपुर के बीच बहापुर के पास सीमाएं सील कर दी गई है। जिसके बाद बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी ने बख्तियारपुर BDO रविंद्र कुमार और CO अशोक सिंह के साथ सील किए गए बॉर्डर का मुआयना किया। इसके साथ ही बॉर्डर सीमा पर तैनात पुलिस जवानों को सघन चेकिंग के बाद ही आने जाने का निर्देश भी दिया गया। पूरब में मुंगेर है, दक्षिण उत्तर में बेगूसराय है, वैशाली से भी बख्तियारपुर की सीमा लगती है। सभी जगह पॉजिटिव केसेज मिले हैं। तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ज़िला से हमारे क्षेत्र में पॉजिटिव लोगों का एंट्री हो और हम लोग को पता नहीं चले। तो हम लोग यहाँ पर जितने भी हमारी सीमा है, बाढ़ सब डिवीजन के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो दूसरा जिला से हमारे क्षेत्र में आएंगे तो उनको पुलिस पहले स्क्रीनिंग करेगी, उनसे पूछताछ करेगी कहाँ से आप आए हो, कहाँ आप जाओगे, जाने का उद्देश्य क्या है, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। अगर वो सही तरीके से नहीं बताते हैं तो उनको यहाँ से सीमा से उनको लौटा दिया जाएगा। किस तरह के वाहनों को प्रवेश अभी किया जा रहा है सर? मालवाहक वाहन हैं, वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, जो आवश्यक सेवा में लगे हुए हैं या फिर मालवाहक वाहन जितने भी हैं उनको अनुमति दी गई है। इसके अलावा एग्रीकल्चर गुड्स भी हो सकते हैं, वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये भी हो सकता है जितने हॉस्पिटल से रिलेटेड लोग होंगे उनको आवागमन पर पूछताछ के बाद उनको आने जाने की, ये सब ऐसे हैं जो आ सकते हैं। और सर स्क्रीनिंग के लिए कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगाया गया है या इस चीज़ को लगता है कि आप लोग समझे नहीं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।